मैंने आज आपको आमंत्रित किया है कि मैं 20 तारीख को जयपुर से सुबह 7 बजे निकलूंगा और मेरे गांव पहुंचूंगा 12 में, मेरे निवास स्थान पर। अभी मैं जेल से आने के बाद मेरे माता पिता जब नहीं मिला, गांव जाकर मैं अपने मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया है उनका आशीर्वाद लूंगा, उनका चरण स्पर्श करूंगा और उसके बाद में राजस्थान के बॉर्डर पर, राजस्थान के अंतिम छोर पर स्थित झालावाड़ जिले की मनोर थाना विधानसभा के पवित्र धाम, पवित्र स्थान कामखेड़ा बालाजी से एक जन क्रांति यात्रा, पैदल मार्च मैं आरंभ करूंगा। ये पैदल यात्रा, एक पैदल मार्च आरंभ करने का स्थान तो मैंने आपको कामखेड़ा बालाजी का बताया है, लेकिन ये कहां कहां जाएगा, कितने दिन चलेगा, ये अभी मुझे खुद को भी पता नहीं है। इसलिए मैंने उसका ना पॉइंट दिए है, ना जगह दी है, ना कितने दिन ये यात्रा चलेगी, ये नहीं बताया। प्यार मिलेगा जब तक रहेगा, जब तक मेरा जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा, जब तक मैं राजस्थान की सड़कों पर नंगे पैर पैदल पैदल जनता के बीच में जाऊंगा। ये यात्रा का नाम मैंने जन क्रांति यात्रा रखा है। इस यात्रा में मैंने एक फोटो भी रखी है, जो फोटो शहीद भगत सिंह की। शहीद भगत सिंह के साथ साथ मैंने इंकलाब का नारा इसमें रखा है। शहीद भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में लगा लिया था। वो भगत सिंह अगर ये सोचता कि मेरे फांसी के फंदे पर चढ़ जाने के बाद, मेरी कुर्बानी देने के बाद अगर ये भारत, अगर जो आज की स्थिति में ऐसा होगा, तो मुझे नहीं लगता आज भगत सिंह जी पछता रहे होंगे। दुख हो रहा होगा कि मैंने ऐसे भारत का सपना नहीं देखा था जिसके लिए मैंने कुर्बानी। भगत सिंह ने सोचा था, भगत सिंह ने विचार था, भगत सिंह की सोच थी। और मैं इस क्रांति यात्रा के माध्यम से पूरे राजस्थान में युवाओं में, देश के युवाओं में, जो लोग भगत सिंह को चाहते हैं, भगत सिंह को आदर्श मानते हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में, आज के युग में वापिस से भगत सिंह को जिंदा करने की जरूरत है। भगत सिंह के सोच को, भगत सिंह के विचारों को एक एक युवा, एक एक छात्र तक पहुंचाने की हमें जरूरत है। ये जन क्रांति यात्रा उसी तरफ आगे बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि गांव गांव, घर घर में भगत सिंह पहुंचे, भगत सिंह की सोच पहुंचे, भगत सिंह का विचार पहुंचे, उसको लेकर ये यात्रा मैं कर रहा हूं। भगत सिंह का सपना था भारत धर्म निरपेक्ष बने, समाजवादी व्यवस्था हो, सभी का सामाजिक और आर्थिक सबको न्याय मिले, सभी समाजों को एक जैसा देखा जाए। भगत सिंह ये भी चाहते थे कि राजनीति और धर्म अलग अलग रहे। भगत सिंह राजनीति को और धार्मिकता को एक साथ नहीं देखना चाहते। आज जरूरत है इस क्रांति की कि जिस तरह से पंजाब बर्बाद हुआ, आज उसी तरह से राजस्थान भी नशाखोरी के और नशा का जो शौक है उसमें बर्बाद हो रहा है। हम शहरों में भी देख रहे हैं और गांव में भी मैं देख रहा हूं। जिस इलाके से मैं आता हूं वहां अफीम की खेती होती है और वहां चित्तौड़ में अफीम की खेती होती है। आज से मैं 20 साल पहले देखता था कि हमारे यहाँ जब इसका स्मैक का, नशे का चलन हुआ, उन घरों को मैंने देखा, उन परिवारों को मैंने देखा, जो लोग इस नशा के जंजाल में फंस गए, वो लोग, जो बच्चे, जो युवा साथी जो नशा करने लग गए, वो खुद बर्बाद नहीं हुए, खुद मृत सैया पे नहीं गए, बल्कि उनके परिवार भी नष्ट हो गए, उनके गांव जहां वो रहते हैं उनके आसपास का क्षेत्र भी नष्ट हो गया। केवल नशा से उनका शरीर खत्म नहीं हुआ, बल्कि नशा के साथ साथ, उनके शरीर के साथ साथ, वो लोग जब उस नशे की पूर्ति करने के लिए उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं मजबूत होती, तो उसके बाद वो क्राइम के क्षेत्र में चले जाते हैं, चोरियां करते हैं और अन्य कर्म को करने लग जाते हैं। मैंने जेल में भी देखा, जेलें नशा से जो पीड़ित लड़के नशा करके जो आदि नशे के हो गए, उनसे जेलें भरी हुई। मैं चाहता हूं, आज भगत सिंह को बहुत दुख होता, आज भगत सिंह सोच रहा होगा कि मैंने ऐसे भारत के लिए फांसी का फंदा गले में नहीं लगाया, जिस भारत में
आज मानवता खत्म हो गई। हत्यारे वो नहीं है जो गोली मार के किसी को हत्या करे। हत्यारे वो सारे लोग हैं जो मिलावटखोरी में है, जो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, जो सब्जियों में केमिकल मिला रहे हैं, जो फ्रूट में केमिकल मिला रहे हैं, जो मिठाइयों में केमिकल मिला रहे हैं, जो लोग खाद बीज में केमिकल मिला रहे हैं, जो लोग ये लोग जहर को परोस रहे हैं, हजारों लोगों की ये लोग बलि ले रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं कि पंजाब में जिस तरह से नशा जब गया तो पंजाब में कैंसर की ट्रेनें भर भर के आने लगी है। आज मैं देख रहा हूं गांव में 70 साल से बुजुर्ग कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। आज गांव में जब हमारी बारात देखते थे तो हम देखते थे कि लोग बाग पगड़ियां बांध के धोती धोती कुर्ते पहनकर बारातों में जाते थे, लेकिन गांव में आज 70 साल के आदमी देखने के लिए तरस रहे, क्योंकि जिस तरह से कैंसर फैल रहा है राजस्थान में, जिस तरह से हार्ट अटैक के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, उससे राजस्थान और देश बर्बाद हो रहा है। और जिन लोगों पर जिम्मेदारी बनती थी, आज हम सोचते हैं कि जो सफेद पोष नेता, जो लोग राजनीति में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर कर वोट ले लेते हैं, लोगों से कहते हैं हम गरीब को गणेश मानेंगे, सब लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं जिनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो इस सबसे ज्यादा इस देश को, इस राज्य हमारे प्रदेश को खा रहे हैं। इसलिए ये क्रांति यात्रा में निकाल। आज जरूरत है इस राजस्थान में एक ऐसी क्रांति की, जब हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका में जिनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, उस न्यायपालिका में एक हाई कोर्ट का जज, उसके मकान में पैसों के बंडल मिलते, करोड़ों रुपए मिलते हैं। पूरा भारत सवाल पूछ रहा है कि वो क्या उस जज पे न्याय का डंडा नहीं चलेगा। मैं तो जानता हूं कि न्याय की सबसे बड़ी अदालत जनता है, और उससे भी बड़ी अदालत आदमी के मरने के बाद ईश्वर के दरबार में, भगवान के दरबार में, उससे लोगों को डरना चाहिए, उसके न्याय से डरना चाहिए। ये मेरा मकसद है, ये मेरी सोच है। मैं सड़क पे निकलूंगा, कितने लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, कितने लोग मेरे साथ आएंगे, वो तो समय बताएगा। जिनको लगता है कि मैं सच्चाई पे चल रहा हूं, ईमानदारी पे चल रहा हूं, वो लोग मेरी मदद करने जरूर आएंगे।